फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू SRS एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत या एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस चैनल पर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक का PDF नोट्स चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उस टॉपिक का नाम लिखकर उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन और PDF आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत 1964 एरिक्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस में एरिक्सन ने मानव जीवन में आने वाले 8 संकटों की चर्चा की है। इन्होंने मानव जीवन में आने वाले 8 संकटों की चर्चा की है। उसके लिए इन्होंने एज फैक्टर को भी काफ़ी महत्व दिया है कि किस एज में किस प्रकार का संकट आता है। सो इसके लिए जो इन्होंने 8 प्रकार के संकटों की चर्चा की है, आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला संकट है विश्वास वर्सेस अविश्वास या समाजीकरण का पहला संकट है। विश्वास वर्सेस अविश्वास या 0 से 2 वर्ष या हम कह सकते हैं, या लगभग 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड होता है इस प्रकार के संकट का। यह समाजीकरण का पहला संकट है, जिसमें बालक जन्म के बाद लगभग 1 वर्ष तक यह निश्चित नहीं कर पाता है कि किस पर विश्वास करे और किस पर संदेह करे। यानी कि वह कहीं ना कहीं एक प्रकार के डिलेमा की स्टेट में होता है कि वो बिलीव नहीं कर पाता है कि किस चीज़ पर वह विश्वास करे और किस प्रकार की चीज़ पर वह विश्वास ना करे। यह 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक होता है। दूसरा जो संकट है जिसके बारे में एरिक्सन ने चर्चा की है, वह है स्वायत्तता वर्सेस शर्म। यह 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होता है। 1 से 3 वर्ष तक या 1.5 से 3 वर्ष हम कह सकते हैं इसको, वर्ष तक शैशवावस्था में आने वाला यह संकट, जिसमें बालक अपने मन का करना चाहता है, परंतु जब उस पर किसी प्रकार का बंधन लगा दिया जाता है तो उसे शर्म आ जाती है। बंधन का अर्थ मतलब उसे रोक दिया जाता है या उसे एक प्रकार से मना कर दिया जाता है जो वह करना चाहता है, तो वह शर्म की स्थिति में होता है। इस प्रकार का संकट वो किस अवस्था में फेस करता है? 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था में, और इसे स्वायत्तता वर्सेस शर्म कहा जाता है। तीसरा जो संकट है जिसके बारे में एरिक्सन ने चर्चा की है, वह है पहल वर्सेस अपराध या 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। अपराध या इसे दोष भी कहा जाता है, पहल वर्सेस अपराध या दोष। बाल्यावस्था में आने वाले यह संकट, जिसमें बालक नई भाषा नई क्रियाएं सीखता है, परंतु कभी कभी वह समाज विरोधी क्रियाओं को सीख लेता है। समाज विरोधी क्रियाओं को सीखने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह अपने वातावरण से ही सीखता है। अगर वातावरण में कोई किसी प्रकार का दोष है तो वह उन्हें भी सीख लेगा। तो इस प्रकार की क्रियाओं को सीख लेता है जो उसके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो यह किस प्रकार के संकट में आता है? पहल वर्सेस अपराध। उसे या तो बोध होता नहीं कि वो उतना सोच नहीं पाता कि इसे सीखने से उसका क्या नुकसान होगा भविष्य में, तो वह इसे भी सीख लेता है। तो यह संकट है एक प्रकार का जो पहल वर्सेस अपराध की श्रेणी में आता है। चौथे प्रकार का जो संकट है वह है उद्यम वर्सेस हीनता। उद्यम यानी परिश्रम वर्सेस हीनता। यह 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में होता है। यह बाल्यावस्था में आने वाला संकट है, जिसमें बालक दिवास्वप्न यानी डे ड्रीम करता है, वो के द्वारा नई नई योजनाएं बनाता है। मतलब वो सोचता है नई नई चीज़ों को करने का दिवास्वप्न के द्वारा, और नई नई योजनाएं तैयार करता है कि वह यह करेगा वह करेगा, परंतु वास्तविकता में ना होने पर उसके अंदर हीन भावना हो जाती है। सोचने को तो वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन क्या वो वास्तविकता में उसे परफॉर्म कर पाता है? जब वह नहीं कर पाता है तो उसके अंदर किस प्रकार की भावना आती है? हीन भावना आ जाती है। इस प्रकार का संकट 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आता है, और इसे हम उद्यम वर्सेस हीनता की श्रेणी में रखते हैं। 5वें प्रकार का जो संकट है वह है पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति। यह किशोरावस्था के अंत में आने वाला संकट है। जब 12 वर्ष का बालक हो जाता है तो 12 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था में बालक होता है, तो यह इस प्रकार के संकट का वह सामना करता है, जिसमें बालक अपनी पहचान बनाना चाहता है, परंतु कौन सी पहचान बनाए इसको लेकर वह कंफ्यूज रहता है। यानी कि यह उसका लगभग 3 एज की अवस्था में वो पहुंच रहा होता है, तो उसके अंदर अपनी एक पहचान बनाने की सोच आती है, लेकिन वह किस फील्ड में अपनी एक छाप छोड़े, अपनी एक पहचान बनाए, इसे लेकर वह कन्फ्यूज़न की स्थिति में होता है। तो यह भी एक प्रकार का संकट होता है। तो यह किस श्रेणी में आता है? पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति की श्रेणी में। छठे प्रकार की जो संकट है वह है आत्मीयता वर्सेस अलगाव। आत्मीयता यानी कि घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में आता है। यह युवा अवस्था में आने वाला
संकट है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ जाता है परंतु स्वयं से अलग हो जाता है। 20 से 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार का संकट आता है। कहने का मतलब वह इस टाइम में काफ़ी कुछ कर रहा होता है जिसमें वह नए नए लोगों के टच में आता है, नई नई चीज़ों को करना है, चीज़ों से जुड़ता है अपने गोल को लेके, अपने टारगेट को लेके। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान वह अपने स्वयं से अलग हो जाता है, यानी कि वह अपने आप को स्वयं को समय नहीं दे पाता है। स्वयं जो उसकी पर्सनल लाइफ होती है उन चीज़ों के बारे में वह थोड़ा सा अलगाव महसूस करता है। यह किस प्रकार का संकट है? यह आत्मीयता वर्सेस अलगाव की श्रेणी में आता है और यह 20 से 30 वर्ष की अवस्था में आता है। नेक्स्ट है उत्पादकता वर्सेस स्थिरता। इस प्रकार का संकट 30 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की अवस्था में आता है। यह वृद्धावस्था में आने वाला संकट है जिसमें व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पादन करना चाहता है परंतु उसमें स्थिरता आ जाती है, यानी कि वह कहीं ना कहीं अपना एक निश्चित फील्ड में जा चुका होता है कि उसे किस फील्ड में अपना भविष्य बनाना होता है, या वह समय होता है जब वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन कर चुका होता है, किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया है, तो उसी फील्ड में वो अपना करियर बनाता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी हद तक वो प्रोडक्टिव होता है कि लेके वो मेहनत करता है। लेकिन परंतु उसमें एक इस प्रकार की स्थिरता आ जाती है। स्वाभाविक सी बात है जब वो काफ़ी हद तक अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका है कि उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना है और किस फील्ड में रहकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य के लिए काफ़ी हद तक जो भी प्रोडक्शन करना है, जो भी उत्पादन करना है, जो मेहनत करके वो बनाएगा वह आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। तो यह एक स्थिरता की अवस्था होती है। तो यह 7वें प्रकार के संकट के रूप में हम लोग देखते हैं क्योंकि उसमें एक स्थिरता आ जाती है। यह उत्पादकता वर्सेस स्थिरता की श्रेणी में आता है और यह इसकी अवस्था होती है 30 से लेकर 65 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार के संकट को हम लोग देखते हैं। 8वां जो संकट है वह है संपूर्णता वर्सेस निराशा। यह जब आती है तब ये इस व्यक्ति की अवस्था 65 से लेके 65 से लेके 80 वर्ष की अवस्था, या 80 नहीं हम कह सकते हैं, उसकी मृत्यु तक होता है इस प्रकार का संकट। 65 या उससे अबव, 80 नहीं होगा, 80 तो गलत हो जाएगा, ये 65 वर्ष के ऊपर ही होता है जब उसकी मृत्यु तक इस अवस्था में वह रहता है, जब वह संपूर्णता वर्सेस निराशा को महसूस करता है। यह सबसे अंत में आने वाला संकट है जिसमें व्यक्ति इस बात को लेकर खुश हो जाता है कि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वह काफ़ी हद तक 30 से 65 वर्ष की अवस्था में जब रहता है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, तो काफ़ी कुछ हद तक अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अचीव कर चुका होता है। तो वह इस स्थिति में होता है कि उसके पास बहुत कुछ है परंतु आयु को लेकर वह निराश हो जाता है क्योंकि वह महसूस करता है कि अब उसकी आयु काफ़ी हद तक बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मूल्यवान कमेंट्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से परफॉर्म करें। थैंक यू।